दोस्तों, सफल होने के अलग अलग तरीके बताए जाते हैं, मगर सभी सफल लोगों ने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक मूल मंत्र अपनाया है। वो मंत्र बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। किसी शहर में एक साधु रहता था। शहर के बीचों बीच एक छोटी सी जगह पर उसने एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। साधु का सपना था कि एक दिन उसके लाखों भक्त होंगे, उसका एक बड़ा सा आश्रम होगा, वह दिन रात भक्तों में घिरा रहेगा, लोग उनसे मिलने की प्रतीक्षा करेंगे। साधु रोज अपनी कुटिया में ध्यान लगाता। कुछ एक दो लोग आश्रम में आते तो साधु उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताता। वह उम्मीद करता कि इन 2-4 लोगों से उनके भक्तों की संख्या 10-20 हो जाएगी, फिर 100-200 हो जाएगी और एक दिन लाखों भक्त हो जाएंगे। एक दिन जब साधु ध्यान में बैठा था तो उसकी कुटिया में एक चोर घुस आया। साधु ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? चोर ने साधु से कहा कि मैं एक चोर हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो आपकी कुटिया में थोड़े दिन रह सकता हूँ। साधु ने थोड़ा सोचा कि वैसे भी आश्रम में मैं अकेला ही रहता हूँ, तो क्यों ना इसको रहने दिया जाए। वो चोर को रहने की इजाज़त दे देता है। चोर साधु के साथ उसकी कुटिया में रहने लगता है। चोर दिन भर कुटिया में आराम करता और देर रात चोरी करने के लिए निकल जाता। इधर साधु अपनी साधना में रहता और 2-4 भक्तों को प्रवचन भी सुनाता, मगर उसके भक्तों की संख्या नहीं बढ़ रही थी। साधु को ऐसा करते काफ़ी दिन बीत गए थे। अब वह निराश होने लगा था। वह सोचने लगा कि शायद इस काम में वो सफल नहीं हो पाएगा। अब इसे इस काम को छोड़कर रोजी रोटी के लिए कुछ और काम धंधा कर लेना चाहिए। उधर चोर रोज रात चोरी करने के लिए निकल रहा था, मगर उसके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। एक रात जब वह चोरी करने के लिए निकल रहा था, तभी साधु ने उससे पूछा कि भाई, तुम रोज रात भर गायब रहते हो, सुबह लौटते हो, मगर कुछ चुरा कर तो लाते नहीं हो। अगर कुछ चुरा नहीं पा रहे हो तो कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते? चोर ने जवाब दिया, महाराज जी, ये बात सच है कि कई रातों से मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा है, मगर मुझे भरोसा है कि एक दिन कुछ बड़ा हाथ लगेगा। नाउम्मीद होकर छोड़ तो नहीं सकता हूँ ना। इतना कहकर चोर चोरी करने के लिए निकल जाता है। अब साधु चोर की बात पर विचार करने लगता है कि एक चोर जो कई दिनों से खाली हाथ लौट रहा है, मगर अपने काम से, अपने इरादों से पीछे नहीं हटना चाहता, फिर मैं क्यों अपने सपने को छोड़कर पीछे हटना चाहता हूँ? चोर की बातें और अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ता को देख साधु ने अपना विचार बदल दिया और पूरी ऊर्जा के साथ फिर से साधना में लग गया। वो चोर एक दिन साधु की कुटिया छोड़कर कहीं चला जाता है और साधु अपनी साधना में लगा रहता है। करीब 10 साल बाद वो चोर उस साधु से मिलने उसी जगह पर आता है। चोर देखता है कि जहाँ पर साधु की छोटी सी कुटिया हुआ करती थी, आज वहाँ पर एक बड़ा सा आश्रम है जो भक्तों से भरा हुआ है। आश्रम के अंदर जाता है तो वह साधु अपने भक्तों से घिरा हुआ होता है। करीब जाता है और साधु के सामने खड़ा हो जाता है। साधु उसको पहचान लेता है और हाल चाल पूछता है। फिर पूछता है कि आजकल क्या करते हो? चोर बताता है कि अब वह चोरी नहीं करता, कई तरह के बिजनेस करता है और अब चुनाव जीतकर विधायक बन चुका है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद ये था कि अपने लक्ष्य को पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो है लगे रहो। और सभी सफल व्यक्तियों ने यही किया है। उन्होंने असफल होने पर या सफलता मिलने में देरी होने पर अपने लक्ष्य का पीछा करना नहीं छोड़ा, बल्कि पूरी ताकत से लगे रहे और एक दिन उन्होंने अपने लक्ष्य को पा लिया।